ये भैया राजस्थान के नज़ारे। तो ये राजस्थान का एक गांव है। तो भाई मेरे बाप, मेरे पापा और मेरे दादा सब इन्हीं घरों में रहे हैं। ये किचन है भाई, ये ट्रेडिशनल किचन देखो ऐसी होती थी। और एक ये किचन थी। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पहले हमारी भैंसें बनती थी, ये देख लो। तो भाई राम राम सारे भाइयों ने, स्वागत है भाई एक और नए एपिसोड में। तो यार मैं दिल्ली एयरपोर्ट से उतरने के बाद मैं सीधा मेरे गांव में आ गया था, क्योंकि गांव में ना यहाँ पे एक शादी थी। तो शादी तो मैंने अटेंड कर ली, उसका मैंने कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने गांव। और ये भाई ये रास्ते देखो, ये है राजस्थान के रास्ते। तो ऐसे ऐसे कुछ रास्ते हैं भाई यहाँ पे। ये सारा मिट्टी विट्टी और मतलब नीचे पूरा मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो मिट्टी, कितनी मिट्टी है यहाँ। ये देखो गाड़ी फंस गई है। ये सिस्टम है। अब फ़ोन आ गया, एक सेकंड। तो भाई ये हिसाब किताब है। यहाँ पे लोग हैं भाई, ये मिट्टी वट्टी खोदने के लिए आ रखे हैं। नरेगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको। और ऐसा ऐसा कुछ नज़ारा है भाई। तो एक्चुअली हमारे जो नाना थे, ये मेरे मामा का घर है। तो मेरे जो नाना वगैरह थे वो उस टाइम में कभी जब बरसात आती थी तो चारों तरफ पहाड़ होते थे। और वो सारा पानी, पहाड़ों का पानी सारा इस बरसाती नाले में पानी आता था। पर अब इतनी बरसात होती नहीं है और इतना कुछ आता नहीं है। तो ये सब ऐसे जंगल सा ही बन गया है, ये देखो। और भाई गांव से लेके जा रहा हूँ, ये कितना 15 किलो घी अपने घर का ही घी है। और ये मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो यार मैं अभी जा रहा हूँ मैं अपने खुद के गाँव। अभी ये मेरे मामा का गाँव था। और खुद के गाँव जाने के बाद मैं निकलूँगा फरीदाबाद के लिए। और कल की मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर जाने के लिए। तो मतलब पैकिंग का समय आ गया, पूरा पैकिंग वैकिंग करना है। और ये सामने आपको पहाड़ दिख रहा होगा भाई, ये पहाड़ बहुत बड़ा है। और इसके ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है। अभी धुंध है इसलिए कुछ दिखेगा नहीं, बट काफ़ी सही नज़ारा भाई यहाँ का। पूरा जंगल ही जंगल है, देखो कैसा इलाका है। तो भाई ऐसा सा कुछ नज़ारा है यार भाई। चारों तरफ ना जंगल ही जंगल है, देख लो। मतलब ये बेसिकली मेरे मामा के घर से और मेरा गांव इस साइड है, उसके बीच का सारा रास्ता है। तो भाई ये नज़ारा है बैक कैमरे से। ये भैया राजस्थान के नज़ारे। तो ये राजस्थान का एक गांव है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। मेरा ही गांव है एक्चुअली, मैं इसी इलाके में पैदा हुआ था। गांव की तरफ, उधर मेरे घर है, मैं आपको घर की तरफ लेके जाता हूँ। तो यार ये रोड अभी बनी है, पहले तो बहुत बेकार रास्ता होता था। तो भाई घर के अंदर जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये मेन गेट लगा रखा है। ये मेन गेट अभी लगाया है और ये रात को बंद कर देते हैं। और यहाँ से जितने भी ये खेत स्टार्ट होते हैं मेरे दादा के भाइयों के हैं। मेरा भी कुछ एक खेत पीछे की तरफ है। आगे चलते हैं घर की तरफ। तो भाई ये है हमारे खुद के घर। गाँव में आ गया हूँ मैं, अंदर की तरफ चलते हैं। भाई ये घर है मेरे दादा का घर। तो भाई मेरे बाप, मेरे पापा और मेरे दादा सब इन्हीं घरों में रहे हैं। ये सब घर है। और ये इधर मेरे ताऊ का घर है। लेकिन ये वाला जो घर है ये मेरा है। तो बाहर पूरा चौक है। यहाँ पहले भैंसें वैसे बनती थी। यहाँ पहले हमारी भैंसें बनती थी, ये देख लो। अभी तो ये सब ऐसी पड़ा है, बस कोई रहता नहीं है, खाली पड़े हैं घर। ये सब भैंस और बकरी सब बांधते थे यहाँ पे इन घरों में मेरी अम्मा। और ये भाई मेन गेट है घर का, अंदर की तरफ खुल जाए। ओहो ओहो। तो भाई ये दरवाजे देख लो, कैसे दरवाजे हैं, कुंडी लगा के। ये कुंडी वगैरह होती थी पहले। तो भाई ये घर है हमारे दादा के। ये जो रूम होता था ये मेरी अम्मा का रूम होता था। ये भी परमानेंट बंदी कर रखा है। और ये जो रूम होता था ये वैसे यूजुअली मैंने तो इसको खाली देखा था, इसमें कोई सोता नहीं था इस रूम में। और ये देखो ये मोटर रखी है समरसीबल की। ये हिसाब किताब है। उसके बाद यहाँ से हम लोग बाहर से आए थे। ये बाहर का नज़ारा था। ये यहाँ से बाहर से आए, उसके बाद हम लोग घर में घुस गए। उसके बाद यहाँ पे मेन एंट्रेंस होता था। ये जो होते यहाँ पे पानी के मटके रखे जाते थे पीने के लिए। एक मटका यहाँ रखा जाता था और एक मटका पानी पीने का यहाँ रखा जाता था।
उसके बाद यहाँ कोई बल्ब था, ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के अंदर एक और एंट्रेंस है और ये हिसाब किताब है भाई घर का। ये अंदर से अंदर वाले घर है। ये हमारा रूम था। इस रूम में अभी सब बंद पड़ा है भाई। प्लस ये किचन है भाई, ये ट्रेडिशनल किचन देखो ऐसी होती थी। और ये देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, चूल्हा। यहाँ पे चूल्हा वगैरह होता था और चूल्हे के अंदर, इस चूल्हे के अंदर ईंधन के लिए यहाँ पे ये मोखा बना रखा है। ये ऐसा अंदर गड्ढा था, तो इसके अंदर हम लोग ईंधन वगैरह, लकड़ी वगैरह चूल्हा जलाने के लिए रखते थे। तो बेसिकली यहीं से निकालते थे ईंधन और यहाँ चूल्हे में लगाते थे। तो ये एक बढ़िया प्लानिंग थी। और अब ये देखो घर के ऐसे हाल हैं। और एक ये किचन थी। ओहो 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 भाई यहाँ तो कबूतरों ने भाई बुरा हाल कर रखा है। प्लस ये एक दूसरी किचन थी। यहाँ पे भी एक चूल्हा होता था। ये चूल्हा वूल्हा सब हटा दिया, अब तो ऐसे ही बन गया ये। प्लस एक रूम ये है, ये सब में ताला लगा हुआ है। इनके अंदर कुछ कुछ हमने सामान रखा हुआ है। तो हम कभी कभार आते हैं शादियों में तो हम इसी घर में रहते हैं। और ये देखो एक कमरा ये है, प्लस ये यहाँ पे कुछ सामान वामान रखने के लिए, प्लस एक कमरा ये है। अब मैं चलता हूँ आपको ऊपर की तरफ। तो बेसिकली यार हम लोग कभी कभार आते हैं ना शादी वगैरह में, तो हम लोग इसी घर में हम रहते हैं। यार मैं शायद छत पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये पूरा इन्होंने ये बंद कर रखा है यार। इसको खोलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये छत पे हम लोगों ने एक कमरा बना रखा है। ऊपर चौबारा बोलते हैं इसको। तो ये ऐसा एक कमरा है, ऊपर एक कमरा बना रखा है। तो भाई ये है छत से नज़ारा गांव के चारों तरफ का। गांव एक्चुअली मेन गांव यहाँ है। हमने अपने घर खेतों में बना रखे हैं, तो ढाणी बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पूरी सरसों की फसल लगा रखी है हम लोगों ने। और ये भाई चारों तरफ का ये नज़ारा है। ये नज़ारा भाई, ये जो घर है ये मेरे चाचा का घर है। तो उन्होंने बना रखा है यहाँ पे। और ये पूरा भैंसों का अलग से बना रखा। तो मैं एक्चुअली वो वाला घर हमारा है जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है। और ये नज़ारा है सामने, एक पहाड़ है, एक पहाड़ पीछे है। चारों तरफ एक्चुअली कई पहाड़ हैं लेकिन वो धुंध के कारण दिख नहीं रहे। और ये देखो, ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ भी कुछ कुछ पहाड़ से हैं। तो भाई ये नज़ारे हैं गांव के। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, ठंडी पड़ती है ज़बरदस्त, दिन में पड़ती है गर्मी और रात में पड़ती है ठंड ज़बरदस्त। तो भाई मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं भाई, ये पूरा दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा। और भाई बहुत छोटा मेरा वीकेंड था, मतलब एक तरह से अब मैं केवल एक वीक के लिए घर पे आया था। तो भाई इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं यार। बहुत काफ़ी कुछ हुआ इंडिया में जाके। अभी सिंगापुर में आ रहा हूँ, तो भाई मिलते हैं आपको सिंगापुर आके। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।